क्या आप एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए फर्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं और अपने बच्चे की एजुकेशन को बेस्ट स्टार्ट देना चाहते हैं, पर आप अभी भी इस बात पे कंफ्यूज हैं कि आप कौन से स्कूल को सिलेक्ट करें और किस बोर्ड के लिए जाएं? ईदर इट बी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो इम्पॉर्टेंट होती हैं एक स्कूल को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो किसी भी स्कूल को सिलेक्ट करने के लिए हमें दिमाग में रखनी चाहिए इज़ द लोकेशन ऑफ द स्कूल। एज पर द सेफ्टी मेजर्स आर कंसीडर्ड, आपकी लोकेलिटी, आपके एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक स्कूल के लोकेशन का सिलेक्शन करना चाहिए। आप खुद अपने कैंडिडेट को कितना दूर घर से भेज सकते हैं, इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ये फैक्ट डिपेंड करता है कि व्हाट लोकेशन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर योर चाइल्ड। द अदर थिंग इज़ द लर्निंग अप्रोच। आपका बच्चा किस तरह से जल्दी चीज़ों को समझता है? क्या वो चीज़ों को देख के वो कैसे काम कर रही हैं ये देख के जल्दी लर्न करता है, या फिर वो रीड करके मतलब कि पढ़ के चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को समझ सकता है? ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लाइफ भर आपके बच्चे की पढ़ाई को असिस्ट करेंगे। इसलिए जब हम किसी भी चीज़ की नींव तैयार करते हैं, हम सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंट को यूज़ करते हैं। इसी तरह जब आपके बच्चे का करियर, आपके बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट हो रही है, तो आपको इस लर्निंग अप्रोच को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। द थर्ड थिंग इज़ आपके बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज की या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स की कितनी ज़रूरत है। क्या आपका बच्चा एक इंट्रोवर्ट है जो लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है? क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा आउटस्पोकन और एक्सट्रोवर्ट हो फ्यूचर में? इसके लिए भी बचपन से ही उसे असिस्ट करना पड़ता है। तो एक ऐसे स्कूल को सिलेक्ट करिए जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो आपके कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा स्कूल जहाँ के टीचर्स हर एक इंडिविजुअल को अपना एक इंडिविजुअल अटेंशन पे कर सके। इन सब के बाद हमें स्कूल को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले वहाँ के करिकुलम को ध्यान में रखना पड़ता है। कौन से कोर्सेज वहाँ पे रन हो रहे हैं, कैसा उनका टीचिंग अप्रोच है, वहाँ के टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, पास्ट ईयर्स में उस स्कूल का क्या परफॉर्मेंस है। इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको कलेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा स्कूल बेस प्रोवाइड करेगा आपके कैंडिडेट को। इन सब के बाद हम अब बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न की, विच इज़ द बोर्ड्स। सो वी हैव यूजुअली 3 boards in our concern, which are CBSE board, ICSE board and state board. हर बोर्ड के अपने कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स हैं, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं। तो हम एक छोटा सा रिव्यू यहाँ पे लेते हैं हर एक बोर्ड के लिए। तो जिस बोर्ड के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, विच इज़ CBSE बोर्ड, और ये इंडिया की सेंट्रल बॉडी गवर्न करती है। इस बोर्ड की खासियत ये है कि थ्रू आउट इंडिया ये सेम स्टैंडर्ड ऑफ करिकुलम फॉलो करती है, बेस्ड ऑन NCERT, विच इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इंडिया के सारे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय CBSE बोर्ड से अफिलिएटेड है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मलेशिया, दुबई जैसी 25 और कंट्रीज़ में भी CBSE बोर्ड प्रेजेंट है। CBSE बोर्ड फ्यूचर रेफरेंस से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज हमारे जितने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका कंटेंट हम ईजिली NCERT से डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह वो हमारे कैंडिडेट के फ्यूचर में हेल्प करने के लिए उसे एक बेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा CBSE बोर्ड में हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और एजुकेशन यूज़ होते हैं, और
हमारे सीबीएसई बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं वो ग्रेड्स में डिक्लेयर होते हैं, जिनको लेटर ऑन बाय यूजिंग फॉर्मूला हम मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दीज वर द फैक्ट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड. Secondly, we will talk about ICSE board, which is Indian Certificate for Secondary Education. It is an examination conducted by CISE, which is Council for the Indian School Certification Examination. इस बोर्ड की खासियत ये है कि इसका मानना है एक कैंडिडेट को, एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और एनालिटिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए rather than theoretical knowledge. और ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करता है. इसलिए इंडिया के मोस्ट ऑफ कॉन्वेंट स्कूल्स आईसीएसई बोर्ड से अफिलिएटेड है. इस बोर्ड की एक ये भी खासियत है कि ये अपने बच्चे को, अपने कैंडिडेट को एक्सपोजर्स बहुत देती है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इस बोर्ड के स्कूल्स में सबसे ज़्यादा नोटिस की जाती हैं. इनके यहाँ कैंडिडेट्स के थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है. इसका कोर्स वास्ट होता है एंड कंपेयरिंग टू सीबीएसई बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव फॉर्म में यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडेड होता है बुक्स में. इसका एक ड्रॉबैक है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे आईसीएसई बोर्ड को कम प्रेफर किया जाता है. ऐसे कैंडिडेट्स जिनका बैकग्राउंड आईसीएसई बोर्ड का होता है उन्हें स्टेट यूनिवर्सिटी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे रखती है. आईसीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि वो एक कैंडिडेट के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है. बट इफ़ वील कंपेयर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड द स्टेट बोर्ड, तो फी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा आईसीएसई बोर्ड का है. कंटेंट वास्ट होने के साथ इलेबोरेटिव है, इसलिए थोड़ा ये दूसरे बोर्ड के कंपैरिजन में टीडियस स्टडी प्रोसेस साउंड करता है. कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट बोर्ड विच इज स्टेट बोर्ड. इंडिया के हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का अपना एक बोर्ड होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई रिसाइड इन उत्तर प्रदेश, so I'll find many schools over here which are affiliated by यूपी बोर्ड. और हर एक स्टेट बोर्ड की खासियत ये है कि यहाँ की बुक्स के कंटेंट बहुत ज़्यादा वास्ट और डीप हैं. इसलिए बाय द टाइम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव डेटा को स्टडी करना पड़ता है. ये एक तरह से प्रॉस भी है और कॉन भी, बिकॉज जब हम कम टाइम में चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा समय लेके चीज़ों को समझने का मौका देती हैं. इन कंपैरिजन सीबीएसई में बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत प्रिसाइज डेटा, बहुत ही रिजर्व डेटा होता है, बिकॉज ऑफ विच एक कैंडिडेट बहुत जल्दी रिवीजन प्रोसेस को कवर कर सकता है. यूपी बोर्ड की खासियत ये है कि यहाँ के बच्चों के पास टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं. यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क को प्रमोट किया जाता है और यूपी बोर्ड ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ स्टडी में ज़्यादा बिलीव करता है. हम किसी भी स्टेट बोर्ड के स्कूल के फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कंपेयरिंग टू सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड स्कूल्स, किसी भी स्टेट बोर्ड के स्कूल का फी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कम होता है और मिनिमल होता है. यहाँ के बच्चों के पास कंसेप्चुअल स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बट बाय टाइम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहाँ के बच्चे थोड़ा पीछे हो जाते हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों से, क्योंकि यूजुअली स्टेट बोर्ड्स में वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. दिस इज़ द रीज़न कि स्टेट बोर्ड के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी ज़्यादा पॉलिश्ड नहीं होती हैं. बट अगर हम नॉलेज के बेसिस पे इन लोगों को जज करें तो मे बी स्टेट बोर्ड के जो कैंडिडेट्स होते हैं दे हैव
better knowledge than CBSE or ICSE board because of the vast curriculum. So these were a few pointers for the state board. If you are a parent and if you are concerned about the boards, so just go through the checklist of these pointers and judge which school or which board is better for your candidate. If this video is helpful for you, give it a like, comment, and don't forget to subscribe the channel and share the video. Thank you.